इंदौर जीआरपी पुलिस ने 3 हिस्सों में मिले महिला के शव के मामले में खुलासा कर दिया है और उज्जैन के रहने वाले आरोपी कमलेश पटेल को गिरफ्तार भी कर लिया है। जी हां, पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अलग अलग ट्रेनों में महिलाओं के शव के हिस्से मिले थे और इस मामले में पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। इस मामले में पता चला है कि खाने में नशीली दवा मिलाकर महिला की हत्या कमलेश ने की है। वहीं पर जीआरपी पुलिस के द्वारा पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया है। महिला रतलाम की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि रतलाम में पति से विवाद होने के बाद में महिला ट्रेन में सवार होकर उज्जैन की तरफ आई थी। यहां पर अकेली प्लेटफॉर्म पर वह बैठी हुई थी। तभी वहां पर कमलेश पटेल पहुंचा, जहां पर महिला के पास पहुंचकर उसने बातचीत करी। महिला को अपने साथ घर पर ले गया, जहां पर उसने उसे खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में उसे खाने में नशीली दवा मिला दी, जिसके बाद में महिला नशे में हो गई थी। जिसके बाद में उसने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन महिला ने जब इसका विरोध करा तो पास में पड़ी किसी वस्तु से महिला पर उसने हमला कर दिया, जिसके कारण महिला बेहोश हो गई और उसके बाद में कमलेश ने महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर बाजार से धारदार हथियार लेकर आया और कई भागों में उसने शरीर के हिस्से टुकड़े कर दिए और ट्रेनों की बोगियों में उन्हें रख दिया। जिसके बाद में जीआरपी पुलिस को 8 जून को उत्तराखंड के ऋषिकेश में 9 जून को महिला के शव के अंग मिले थे। वहीं पर ऋषिकेश में मिले हाथ पैर के मामले में महिला का नाम उस पर लिखा हुआ था, जिसके आधार पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। रतलाम पहुंची, जहां पर महिला की शिनाख्त तो हो गई, लेकिन फिर भी महिला की आखिरी लोकेशन उज्जैन में पाई गई थी, जहां से सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद में कमलेश की पहचान हुई और यहां पर पुलिस हत्यारे तक पहुंच गई। पूरा घटनाक्रम में आरोपी कमलेश की पत्नी मुखबधिर रही है और इस माध्यम से हत्या के साथ जो सबूत जुटाए गए थे उसकी हत्याकांड में अहम कड़ी भी उसे माना जा रहा है। हत्याकांड की घटना का खुलासा मुखबधिर संस्था से जुड़े लोगों का भी सहारा इसमें लिया गया, जहां पर पकड़े गए कमलेश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ललितपुर का रहने वाला है। उज्जैन में पिछले सिंहस्थ में घूमने के लिए वह उज्जैन आया था और यहीं पर रहने लगा था और कैटरिंग का काम कर कर रोजी रोटी कर रहा था, लेकिन उसके मन में इस तरह का कृत्य आया और उसने इस महिला को मौत के घाट उतार दिया। शासकीय रेल पुलिस थाना इंदौर के अंतर्गत रेलवे स्टेशन इंदौर के यार्ड में दिनांक 8 तारीख को जो अज्ञात मृतका की लाश मिली थी, उस पर से जो है हम उन लोगों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया था और इसके जो है बॉडी के पार्ट जो है दूसरे दिन ऋषिकेश में योगनगरी एक्सप्रेस जो अंबेडकर नगर से ऋषिकेश चलती है, वहाँ से उसके हाथ पैर मिले थे। तो जब ये लाश मिली थी तो प्राइमा फेसी इसके कोई भी हमारे पास इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं था कुछ भी, और हम लोग बिल्कुल शून्य पे थे। लेकिन जब ये लाश के जो बाकी हाथ और पैर के टुकड़े ऋषिकेश से मिले तो उससे हमारी थोड़ी उम्मीद बढ़ी, क्योंकि उसके हाथ में जो है एक नाम गुदा हुआ था गुदने से, तो उसमें मीराबेन और गोपाल भाई लिखा हुआ था। तो उस नाम के आधार पे हमने ट्रैक करना शुरू किया और हमने एसआईटी गठित की, डीएसपी हमारे उनके नेतृत्व में और टीआई संजय शुक्ला के साथ में एसआईटी बनाई और हम लोगों ने इस पर सीसीटीएनएस के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के माध्यम से और जो हमारे जो गुमशुदगी वगैरह रिकॉर्ड वगैरह उसके माध्यम से, और जो हाथ पे जो नाम लिखा हुआ था बेन और भाई, तो उससे एक संभावना निकाली कि हम ये गुजरात के आसपास के या हमारे एमपी के बॉर्डरिंग एरिया की महिला हो सकती है। उस आधार पे हमने जो है काफ़ी तलाश की और तलाश करने के बाद उस मृतका को जो है हमने ज्ञात किया पहले। तो ये मृतका ज्ञात हुई बिलपाक थाना है रतलाम जिले का, वहाँ के मऊ गाँव की जो है मृतका होना पाया गया और उसकी जो है गुमशुदगी का टाइमिंग और ये हत्या के टाइमिंग ये सब सारे मैच करने के बाद उसके जो है परिजनों से जो कुछ साथ में जो कपड़े थे, शॉल वगैरह और कान में जो कुछ उसने रिंग पहनी हुई थी और हाथ के घुटना, इसके आधार पर उसकी पहचान की गई और पहचान होने के बाद ये पता चला कि वो घटना के 2 दिन पहले वो यहाँ से अपने घर से अपने पति से किसी बात पे थोड़ा मनमुटाव होकर, नाराज होकर वो निकली थी। तो उसको फिर हम लोगों ने ट्रैक करते करते, हमारा मैनुअली ट्रैक किया, हमने टेक्निकली ढंग से ट्रैक किया। ट्रैक करते करते हम उज्जैन तक पहुँचे और उज्जैन में ये पाया कि जो है उसकी जो है अंतिम लोकेशन वहाँ आई है। तो इस पर से जो हमने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी का पकड़ा है। घटनाक्रम इस प्रकार रहा है कि ये मृतका 6 तारीख को अपने पति से कुछ विवाद होने पर नाराज होकर घर से अपने पहनने के कपड़े वगैरह लेके मैं उज्जैन तरफ जा रही हूँ बोल के निकली। उसके बाद ये जो है उज्जैन के प्लेटफॉर्म पे बाहर बैठी थी तो आरोपी वहाँ पर उसे बैठा मिला। इससे पहले मैं आरोपी का नाम बता दूं, आरोपी कमलेश पिता राम प्रसाद पटेल कुर्मी है। ये स्टेशन के बाहर बैठा मिला और उसने अकेली महिला को देखकर उससे सिंपैथी जताई और उससे बातचीत करना शुरू की। तो उसने जो है अपना दुख बताया कि मैं जो है अपने पति से
विवाद करके आई हूँ और मैं मथुरा जाना चाहती हूँ। तो उसने जो है अकेली जान करके उससे बोला कि मथुरा की ट्रेन तो निकल गई, आप मेरे घर चलो और मैं आपको खाना वाना खिलाता हूँ और जब दूसरी ट्रेन आएगी तो मैं उसको उसमें बैठा दूंगा। और इस बात से जो है वो उनके बहलावे में आ गई और महिला उसके घर चली गई। और इसका घर भी जो है रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर दूर हीरा मिल की चाल है उज्जैन में, वहाँ पर एक जो बस्ती है उसमें रहता है वो, ट्रैक के किनारे ही उसका घर है। वहाँ वो ले गया और वहाँ रात भर उसको रखा। दूसरे दिन इसकी नीयत खराब हो गई और इसने उसको कुछ नशे की कुछ गोली वगैरह मिला के खाने में खिलाया और उसके साथ जब ज़बरदस्ती करने का प्रयास करने लगा तब वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी और उसने जो विरोध किया, विरोध चिल्लाने पर उसने गुस्से के स्वरूप में उसके हाथ में एक वहाँ पर एक लोहे का जो रेलवे का नट बोल्ट टाइप का कुछ होता है वो मिला रहा, उसने ऐसे मारा तो उसको बेहोश हो गई, गिर गई। तो ये डर गया, उसको लगा मर गई है, तो उसने जो है रस्सी से उसका फंदा बनाया और उसके गले को घोंट दिया। उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई तो फिर इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसने जो है उसको बॉडी को बाहर निकालने के बजाय उसको ठिकाने लगाने का प्लान किया और वो बाहर की तरफ गया, जाके एक छुरा जिसको सतूर बोलते हैं, ये सतूर खरीद के लाया। खरीद के लाने के बाद उसको रात में हिम्मत करके उसके काटे पीसेस बनाए और उनको ब्रेक कर करके अलग अलग बैग में और बोरी में उसको भरा, भर के बांधा। और उसके पीछे जो ट्रेन है वो 0 पॉइंट कहलाता है उज्जैन का, सी केबिन के पास में। कई बार गाड़ियाँ वहाँ पर अक्सर रुकती हैं आउटर के पास में। तो सेकेंड डे जब ये गाड़ी हमारी जो मऊ से जो चलती है, जो पैसेंजर गाड़ी नागदा वाली, वो रुकी सुबह 10 बजे, तो उसमें एक बैग और बोरी चढ़ा पाया था। उसके बाद वो ट्रेन चल गई, तो फिर उसके बाद जो है एक बैग उसके पास और रह गया था। तो फिर बाद में शाम में फिर दूसरी एक ट्रेन जब वहाँ पर रुकी तो उसमें जो है उसको भी चढ़ा दिया और वो जाके वो ऋषिकेश वाली ट्रेन जो थी, जो वो बॉडी उसकी आधा पार्ट मिला है। तो इस प्रकार से हमको आइडेंटिफाई हो गया है वो, और महिला भी आइडेंटिफाई हो गया, आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है और अभी हम और इन्वेस्टिगेशंस में कर रहे हैं। आरोपी तक कैसे